हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज अर्थक्वेक। टाइटल पढ़ के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा टॉपिक क्या है। ठीक है, आज हम अर्थक्वेक पे बात करने वाले हैं। तो देखो गाइस, अर्थक्वेक जाहिर सी बात है, हम सबको वैसे नेचुरली बात है पता होगा। ठीक है, अर्थक्वेक क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, आज हम अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो देखो अर्थक्वेक क्या है और अर्थक्वेक क्यों होता है। देखो अर्थक्वेक, देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। देखो अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को मतलब ये कह सकते हैं हम इसके लिए कोई जो नॉर्मल इंसान होता है या फिर कोई भी इंसान हो, तो हम लोग इंसान जो होते हैं ना, हम लोग या फिर इंसान या जानवर, जितने भी लोग हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बात का रीजन नहीं है। हम लोग इस बात का रीजन नहीं है अर्थक्वेक का, हम लोग रीजन नहीं है कि हम लोगों की वजह से ये अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, अब बात करते हैं ये अर्थक्वेक होता क्या है। देखो अर्थक्वेक को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, भूकंप कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1900 के बाद में, 1990 के बाद में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आने लगा है। ठीक है, अब देखो ऐसा होता है कि अर्थक्वेक अगर कम टाइम के लिए आ रहा है, मीन्स अर्थक्वेक अगर, जाहिर सी बात है, 1 डेढ़ 2 सेकंड के लिए अगर आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, तो इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, हमारे हमें नुकसान नहीं होता, ना ही हमें या फिर ना ही हमारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान होता। ठीक है, बट अगर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आ गया, बहुत देर तक हो गया, मीन्स मतलब ये समझ लो आप 1 मिनट या आधा मिनट से ज़्यादा अगर हो गया। ठीक है, मीन्स जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन अर्थक्वेक में होगा, जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन अर्थक्वेक में लगेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ही हमारे मतलब उससे हमारे प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, बिल्डिंग में क्या है, वो तो पूरे एरिया में ही आएगा, उतने एरिया में। ठीक है, अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, उस एरिया में अगर अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसके एरिया वो बहुत देर के लिए हो गया। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी उतनी ज़्यादा जल्दी गिरेगी। ठीक है, अब एक बात और, कि अर्थक्वेक के आने से जितना ज़्यादा इफेक्ट हमारे मतलब उस पर पड़ता है, मतलब जो जितना ज़्यादा इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है, उससे ज़्यादा इफेक्ट प्रॉपर्टी पे पड़ता है। ठीक है, देखो ऐसा होता है, अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आया, ठीक है, और आप अगर नॉर्मली बेड पर बैठे हो, अर्थक्वेक आया, आपका बेड हिल जाएगा, सरक जाएगा। ठीक है, अगर आप सरक जाएगा आपका बेड, तो आपको क्या हुआ, आपकी बॉडी तो वैसी की वैसी नहीं। ठीक है, अब आपका घर जो था, जिस जमीन पर बना था, उस जमीन की जो अगर टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वो ऐसा होता है ना, अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक इस वजह से आता है, जो जमीन के अंदर हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और कुछ पत्थर होते हैं, कुछ स्टोन्स होते हैं और कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उन्हीं की वजह से अर्थक्वेक आता है। उन्हीं की वजह से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से और कुछ स्टोन्स की वजह से, जब वो अंदर के अर्थ के नीचे के टेक्टोनिक प्लेट्स और स्टोन्स, हमारे पत्थर, जब वो हिलते हैं, ठीक है, जब वो हिलते हैं अंदर से, अंदरूनी तौर पर, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से ही, उस एनर्जी के प्रोड्यूस होने की वजह से ही अर्थक्वेक हमारा एग्जिस्ट करता है। अर्थक्वेक हमारा एग्जिस्ट करता है, मीन्स अर्थक्वेक उतने पर्टिकुलर एरिया में आता है जितने पर्टिकुलर एरिया में हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती है, स्टोन्स हिलते हैं, और वो हमारा क्या, एक एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसमें जमीन हिलने लगती है। ठीक है, जब जमीन हिलती है तो जमीन पे ही आपका क्या घर वगैरह बने होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, घर बने होते हैं, ऑफिस वगैरह जो भी बने होते हैं। ठीक है, शायद हालांकि शायद सीधी सी बात है, जमीन पे ही बने होते हैं। ठीक है, तो इसके दो मेन रीजन और भी हैं। एक है हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, एक है हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी और दूसरा है हमारा मैन मेड कॉजेस। अब देखो मैन मेड कॉजेस का क्या है, मैन मेड कॉजेस का मतलब क्या हुआ, जब हमारा कहीं पे डैम बनता है, कहीं पे डैम वगैरह हमारा बनता है, जो डैम होते हैं ना हमारे, वाटर डैम जो होते हैं। ठीक है, वो वाटर डैम जो होते हैं, उस वाटर डैम के बनने, जितने पर्टिकुलर एरिया में वाटर डैम हमारे बनते हैं, उतने एरिया में, जितने टाइम तक वाटर डैम हमारे बनते हैं, उतने एरिया में अर्थक्वेक का आना एक ज़्यादा चांसेस माने जाते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल एरिया। ठीक है, नॉर्मल एरिया के कंपैरिजन में अर्थक्वेक का ज़्यादा आना डैम कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में ज़्यादा माना जाता है। और जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, देखो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर की छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं। ठीक है,
और तो उनकी वजह से भी अर्थक्वेक का आना माना जाता है। ये सब हमारे कॉजेज किसमें आता है, ये सब हमारे मैन मेड कॉजेज में आते हैं, ठीक है। और जो ऐसा होता है जब हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या होता है, जब हमारा वॉल्केनो फटने वाला होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी में जब हमारा वॉल्केनो फटने वाला होता है तो उसके आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनो के बारे में आपने सुना होगा, जब वॉल्केनो वॉल्केनो हमारा फटता है तो उसमें से आग निकलती है, ठीक है। जब उसमें से आग निकलती है तो उसके आसपास के एरिया जितना भी होता है, उसके आसपास जितना एरिया वो कवर कर सकता है वॉल्केनो का आसपास, मेन चीज ये समझ लो अंडर 1.5-2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी है, जितना भी एरिया अगर कवर कर सकता है, ठीक है, तो उतने एरिया में अर्थक्वेक हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या है वैसे आजकल ज्यादातर अर्थक्वेक इस वजह से भी हो रहा है, इसका मेन रीजन ये भी है कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। बट शुरू क्या कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम से हो ही रहा है, ठीक है। जिस एरिया में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़मीन के टेक्टोनिक प्लेट्स अपने आप ही उससे ज़्यादा हिलने लगती हैं, स्टोन्स हिलने लगते हैं, ठीक है। इस वजह से एक रीज़न हमारा अर्थक्वेक का ये भी है कि हमें डिफॉरेस्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।